आइडेंटिटी यानी पहचान। पहचान क्या होती है इसमें, यानी इसमें जो वाक्य होता है तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे जब आप इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हो, आप चाहे से 8th क्लास में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, या फिर अदर कोई क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे पहचान आपको रहा है, रही है नहीं मिलेगी, रहा था, रही थी नहीं मिलेगी, चुका था, चुकी थी नहीं मिलेगी। और उसमें इंग्लिश में आइडेंटिटी मिलेगी, यानी एक सेंटेंस होगा इंग्लिश में और इंग्लिश में आपको पहचान मिलेगी। जैसे क्या मिलना चाहिए आपको, अगर इसकी आइडेंटिटी है तो आपको मिलना चाहिए वॉज या वर, और प्लस में मेन वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म मिलनी चाहिए। तो वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर मिलेगी तो पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी आइडेंटिटी इंग्लिश में और हिंदी में ये वाली। तो ये किस में है आपके पास, इंग्लिश में, और ये क्या है हिंदी में, ये आपके पास पहचान है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब काम आती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपके पास वॉज या वर काम में आती है। ठीक है, वॉज या वर काम में आएगी एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये तो सिंगुलर में और ये हो जाएगी प्लूरल में। ठीक है, अब जो सिंगुलर है वो है आपके पास ही, शी, इट और देम, ये आपके पास सिंगुलर है। और प्लूरल कौन कौन सा है, देखो आई इसमें ही आएगा, आई किसमें आएगा, आई के साथ वॉज ही लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो पास्ट में आई को क्या माना गया है, सिंगुलर माना गया है। और पास्ट में इस जो वर्ब है आपके पास ये प्लूरल है, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा। ठीक है, और भी अगर कोई आप एंड से जोड़ते हो, अगर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट होता है इसके साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया बेसिक अभी तक आपके पास। अब बात करेंगे आगे, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की यानी फॉर्मूलाज की, इसके जो सूत्र होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास होगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी इसमें, और अदर्स में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, नेगेटिव में वही सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यहाँ पे नोट जुड़ जाएगा, बस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, वही फोर्थ फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करना है आपको। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव करना है हेल्पिंग वर्ब में, तो इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आओ, इस सब्जेक्ट को इधर ले आओ, मेन वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव लेना है आपको ये नेगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे की ऐसे रहेगी, सब्जेक्ट ऐसे की ऐसे यहाँ पे रह जाएगा, नोट लग जाएगा, यहाँ पे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, और प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, WH वर्ड अगर आपको बनाना है इसी में, ठीक है, तो WH वर्ड आप क्या कर दोगे, इस हेल्पिंग वर्ब वाले जो फॉर्मूला है इसमें ऐड कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ WH वर्ड का जो इंट्रोगेटिव है उसका पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे WH वर्ड जोड़ दूंगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप सही सोच रहे हैं, मेन वर्ब से पहले नोट लगा दे तो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये ऐसे फॉर्मूला है आपके पास, तो इसका नेगेटिव बनाना है, WH वर्ड हो जाएगा ऐसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे नोट लग जाएगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अपन क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये क्या है आपके पास, we have 6 formulas
वी हैव 6 स्ट्रक्चर हियर, यू कैन लर्न इट। इसको क्या करना है, बनाना सीखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इनको सीखना, इट इज़ वेरी इजी आई थिंक। ये बहुत ही आसान फॉर्मूलाज है आपके पास। देखो सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा कब, पॉजिटिव में। नेगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब से पहले आप नोट लगा दीजिए, सभी में ऐसा ही तो कर रहे हैं, पास्ट सिंपल में भी अपन ने ऐसा ही किया था, डिड नॉट लगाया था, ठीक है। इंट्रोगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो वर्ब से पहले नोट लगा दीजिए, ठीक है। और WH वर्ड करना है तो सबसे पहले WH वर्ड से स्टार्ट कर। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन, किस प्रकार से एग्जांपल होंगे। जैसे I was reading a book, ठीक है। तो I was reading a book, मैं किताब पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। अगर इसका नेगेटिव करना है आपको, अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव में जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं क्या कर रहा था, एक किताब पढ़ रहा था। कहां से पता लगा, ये लो, इस वॉज रीडिंग ने बताया कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस हूं, इस वॉज रीडिंग ने आपको बताया कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस हूं। तो ये क्या है आपके पास, ये आइडेंटिटी जो मैंने लिखाई थी वो है। अगर इसका नेगेटिव करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉज पहले आ जाएगा। देखो वॉज आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बन गया। और इसका नेगेटिव करना है तो क्या कर दोगे, वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक। उसके बाद में आपको WH वर्ड पढ़ना है, तो मैं किताब जैसे काम पढ़ रहा था, तो यहाँ पे कह सकते हो आप वेयर वॉज आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। अगर इसका भी आपको नेगेटिव करना है तो क्या करोगे आप, वेयर वॉज आई नॉट रीडिंग बुक, ठीक है। तो ये आपके पास बिल्कुल ही इजी स्ट्रक्चर्स और उसके इजी इजी एग्जांपल है, क्योंकि आप सीख सके आसानी से। इस वजह से एग्जांपल्स काफी टफ भी हो सकते हैं, काफी डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इजी सेंटेंस लिया गया है और उस इजी को क्या किया गया है, 6 सेंटेंस में आपको दे दिया गया है। तो देखते हैं, ये सब्जेक्ट है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये आपके मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म में, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये चारों आपके पास क्या है यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में देखो वॉज नॉट रीडिंग, ये कह रहा है मैं पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव हूँ, ये कह रहा है नेगेटिव हूँ। ये स्टार्टिंग में आ गया तो मैं क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव हूँ, ठीक है। और ये WH वर्ड में इंट्रोगेटिव है, ठीक है। बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप इनको सीख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन वाइल की। वाइल अगर कंजक्शन आता है तो इसके बाद में क्या प्रयोग होगा, तो वाइल कंजक्शन के बाद आपको यूज करना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो वाइल के बाद में पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं एग्जांपल के साथ अपन। तो एग्जांपल देखा अपन ने, वाइल आई वाज reading a book, my father came, ठीक है। तो मेरे फादर आए। while I was reading a book, my father came। तो while के बाद में आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे और उसके बाद में
आवश्यकता अनुसार आप कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हो, पास्ट कंटिन्यूअस भी और पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जैसे एक ये एग्जांपल हो गया फर्स्ट, इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। While she was cooking food, I reached there. यानी जब वो खाना पका रही थी तो मैं वहां पे पहुंचा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से किसका प्रयोग कर सकते हैं, while का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज रूल ऑफ while, ओके। अब बात करते हैं एस के बाद में भी क्या यूज होता है, एस के बाद में भी पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे एज आई रीडिंग ए बुक, ओके, माय मदर was cooking food, ठीक है। ये बहुत ही एग्जाम्पल जो लिए जा रहे हैं, इजी लिए जा रहे हैं। तो एज आई रीडिंग अ बुक माय मदर वाज कुकिंग फूड, इस प्रकार से आपको एज का प्रयोग करना है। तो व्हाइल के साथ भी आप किसका यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस का, और आप जो एज है उसके साथ भी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करोगे। देखो अब आपके पास व्हेन का नियम देखते हैं। व्हेन के बाद में आता है पास्ट सिंपल, और इस पास्ट सिंपल के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, when she came I was cooking food, ठीक है। तो जब वो आई तो मैं क्या कर रहा था, कुकिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये व्हेन के बाद में तो आएगा पास्ट सिंपल और इधर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो ये रूल्स है अपने पास व्हाइल का, एज का और व्हेन का। इससे पहले अपन ने सेंटेंस की जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो पढ़े हैं और उसकी पहचान पढ़ी है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, कुछ परेशानी है तो कमेंट करके आप कह सकते हैं।